हेलो फ्रेंड, मेंटर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए, इससे पहले हम जान चुके हैं टॉपिक फर्स्ट में बेसिक फॉर प्रोनाउन, टू में प्रोनाउन का डिफिनीशन और टॉपिक थ्री में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में जान चुके हैं। तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जानेंगे टाइप वन पर्सनल प्रोनाउन और उसके बाद हम जानेंगे हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस। पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस। चलिए, पर्सनल प्रोनाउन को हम समझते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन करेगा शो पीपल। किसको शो करेगा? पर्सनल प्रोनाउन पीपल को शो करेगा। तो चलिए पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन, इसके बारे में तो सबसे पहले इसमें समझते हैं स्पीकर। तो स्पीकर कौन होता है, इसके बारे में हम स्पीकर जो कुछ कहने वाले, जो कहे, जो किसी भी तरीके से, या इशारा से या बोलकर या लिखकर, मतलब किसी भी प्रकार को जो बोलता, मतलब किसी दूसरे को व्यक्त करता है वो अपने भाषा को, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। जैसे आई स्पीकर, क्या आई कहते हैं उसे हम, जो अपने भाषा को किसी भी माध्यम से दूसरे के सामने में प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। उसे हम स्पीकर कहते हैं। और लिसनर हमारा होता है यू। तो लिसनर किसे कहते हैं? हम लोग सुनने वाले को लिसनर करते हैं, परंतु सुनने वाले को हम लिसनर नहीं कहते हैं। जिसे कहा जाए उसे हम लिसनर कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए समझते हैं। कोई दो कार है और इन दोनों कार को आपस में क्या हो गई? आपस में टक्कर हो गई। तो दोनों को ड्राइवर बाहर निकला। और ये ड्राइवर ने क्या किया? गाली दिया। अगर सुनने वाले को हम लिसनर कहते हैं, तो इसने गाली दिया और ये सब मिलकर आया, इसको बढ़िया से पिटाई कर दिया। क्या किया? दोनों से इसको बढ़िया से पिटाई कर दिया। ये काहे पिट रहा है? तो तुमने गाली दिया। तो अगर सुनने वाले को लिसनर कहे तब तो ये सब सही है, तब ये सब क्या हुआ? सही है। ऑडियंस भी तो ये क्या, इसको पीट दिया ये सब मिलकर, ये तब इसने गाली किसको दिया? यू को दिया। तो इससे हम क्या स्पष्ट होता है कि आई तय करेगा, स्पीकर तय करेगा कि लिसनर कौन है, किसको कह रहा है। तो क्या होगा? स्पीकर। सुनने वाले कौन? लिसनर नहीं होते हैं। आई तय करेगा कि वो किसको कह रहा है, वो तय करेगा कि लिसनर कौन है। तो आई तय करेगा। ऐसा कोई मान लीजिए अगर बहुत सारे लोग हैं, उसके बीच में कह दिया कि हम तुमको 10,000 रुपया देंगे, तो पूरा ऑडियंस सुन लिया, पूरा जितना है आदमी वहाँ पर सब सुन लिया, तो सब कहे कि 10,000 रुपया जो तुमने कल कहा था, किसको? किसी एक पर्सन को कहा था। तो आई तय करेगा कि उसका स्पीकर कौन है। तो चलिए आप समझ गए होंगे। तो आई तय करेगा स्पीकर कौन है। तो ये क्या हो गया? स्पीकर। ये क्या हो गया? हमारा लिसनर। और ये क्या हमारा हो गया? थर्ड पर्सन। ये हमारा क्या हो गया? थर्ड पर्सन। ये हमारा क्या हो गया? नॉन एक्टिव पर्सन, यानी थर्ड पर्सन। नॉन एक्टिव, ये क्या है? एक्टिव नहीं है। ये हमारा क्या हो गया? नॉन एक्टिव पर्सन। तो ये हमारे काम में क्या? एक्टिव नहीं। काम यहाँ पर कौन कर रहा है? ये दोनों, स्पीकर एंड लिसनर। लिसनर कौन? जिस स्पीकर तय करेगा उसका लिसनर कौन है। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन एक्टिव पर्सन। तो ये मेल है तो इनके लिए हम क्या करेंगे? ही लगाएंगे। फीमेल है तो इसे हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। छोटा बच्चा है, इन्हें हमें लिंग मालूम नहीं है, तो इसे हम क्या? इट का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन एक्टिव पर्सन हो गए। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो ये स्पीकर, लिसनर, और एक हमारा क्या हो जाता है? नॉन एक्टिव पर्सन। ये हमारा क्या? काम में एक्टिव नहीं रहते हैं। ये क्या हो गया? नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पर्सन। तो ये हमारे क्या? स्पीकर कौन हुआ? स्पीकर बोलने वाला, मतलब जो किसी माध्यम से अपने बातों को व्यक्त करता है, उसे हम क्या? स्पीकर कहते हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं। तो चलिए पर्सनल प्रोनाउन कैसे समझते हैं। तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस के बारे में हम बाद में जानेंगे, परंतु अभी हम सिर्फ इसे लिख लेंगे। तो जैसे आई क्या हो गया? सब्जेक्टिव। आई। मी क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्टिव।
मी हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव, माई और माइन क्या हो गया हमारा पोसेसिव केस, माई और माइन हो गया हमारा पोसेसिव केस। उसी प्रकार वी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा अस, ये क्या हो जाएगा आवर और आवर्स, ये सब क्या हो जाएगा हमारा पोसेसिव केस। यू, यू का चेहरा नहीं बदलता, यू का यू ही रहता है। और यहाँ पर क्या होता है योर्स, योर, और यू क्या होता है योर्स, ये हमारा क्या होता है योर्स। उसके बाद हमारा आता है सी, सी हर, हर, हर्स। उसके बाद आता है देम, दे, देम, देयर, देयर्स। इसी प्रकार और भी हमारा आता है उस जैसे ही, हिम, हिम, हिज, हिज। इसमें एस नहीं लगता, हिज का हिज ही रह जाता है। तो चलिए इसके बारे में आप हम समझते हैं। चलिए हम समझते हैं हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई, मी, वी, अस, यू, you, he, him, she, her, they, them। ये सब के बारे में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हम समझते हैं। चलिए हम समझते हैं वर्ब कॉन्सेप्ट। तो वर्ब कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए इंग्लिश में हमारा क्या होता है, एक वर्ब होता है हमारा, क्या होता है एक वर्ब होता है। और वर्ब को क्या कंट्रोल कौन करता है, सब्जेक्ट। वर्ब को कंट्रोल करता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और इसका एक्सप्लेनेशन, इसको एक्सप्लेन कौन करता है, ऑब्जेक्ट। जो हमारा वर्ब है उसका एक्सप्लेनेशन कौन करता है, हमारा ऑब्जेक्ट उसका हमारा एक्सप्लेन करता है। इसका एक्सप्लेन करता है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन कौन करता है, ऑब्जेक्ट। होल्डर मतलब इसका मतलब कंट्रोल कौन करता है, हमारा सब्जेक्ट करता है। कंट्रोल इसका हमारा कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। जैसे कोई एक्शन हुआ तो ये हमारा क्या है, वर्ब है, तो इसको कंट्रोल करेगा डूअर, जो कर रहा है, ये उसका कंट्रोल करेगा। कोई पोजेशन दिखा रहा है तो उसका कौन, होल्डर, पोजेशन, कि यह मेरी बुक है या मेरी पेन है, तो उसका होल्डर कौन हो जाएगा, मतलब उसे कंट्रोल कौन करेगा, जो होल्डर होगा। सो यह मेरी पेन है, तो जिसका पेन है वो होल्डर करेगा उसका। तो सब्जेक्ट वर्ब को क्या करता है, कंट्रोल करता है सब्जेक्ट। और उसका एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं, तो उसका पूछे क्या खा रहा है, तो वर्ब का एक्सप्लेनेशन करेगा। कोई कहेगा हम खा रहे हैं, तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन करेगा। तो उससे क्या ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो हमारे उसको एक्सप्लेन करेगा, ऑब्जेक्टिव केस है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट उसे एक्सप्लेन करेगा, जिससे हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और इसे हम कहते हैं क्या, सब्जेक्टिव केस। उसे ऑब्जेक्टिव केस और इसे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। इसके जो सब्जेक्ट करे उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट इस पे उसे हम क्या, ऑब्जेक्टिव केस, क्या एक वर्ब हमारा होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब को कंट्रोल कौन करता है,
सब्जेक्ट कंट्रोल करेगा सब्जेक्ट, एक्सप्लेनेशन कौन करता है, ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम समझते हैं सेंटेंस, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो ही, सो, सी या हर, यस्टरडे। तो क्या हुआ, ये हमारा क्या वर्ब है, तो वर्ब को होल्डर कौन करता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा ही और सो, इसको होल्डर कौन करता है, हर। वह कल मिला था, या सी का मतलब मिलना या देखना दोनों होता है। वो कल मिला था या देखा था, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस, तो इसके एक्सप्रेशन कौन करता है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये गलत। तो हमारा कौन हो गया, ही, सी। चलिए इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, दे, देम, बिल या बिल हेल्प मी या आई। तो यहाँ पर वर्ब कौन हो गया हमारा, यहाँ पर वर्ब हो गया हमारा बी। तो ये बी, और तो इसका होल्डर कौन करेगा, इसका मतलब इसे कंट्रोल कौन करेगा, तो अब सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर चलिए हम समझते हैं सेंटेंस टाइप। चलिए सेंटेंस टाइप में समझते हैं। सबसे पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें क्या सब्जेक्ट और प्लस वर्ब और अदर वर्ड होता है हमारे। तो वर्ब में हमारे कौन कौन आते हैं, कंपाउंड वर्ब, कंपाउंड, जैसे हेल्पिंग वर्ब, और हमारा दूसरा हो गया हमारा मेन वर्ब। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब कंपाउंड हो गया। ये दोनों हमारा क्या बनाते हैं, वर्ब कंपाउंड। ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड। तो ये क्या हो गया हमारा वर्ब कंपाउंड। चलिए इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर है, दे, देम, दे या देम आर रीडिंग द बुक। तो यहाँ कौन, ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। तो ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाता है, वर्ब कंपाउंड। ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनेंगे, वर्ब कंपाउंड। तो वर्ब से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब को कंट्रोल कौन करता है, हमारा सब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये गलत। और दे और द न्यूज़पेपर, क्या करता है, दे आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो वर्ब को कंट्रोल कौन करता है, दे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। चलिए अब हम समझते हैं नेगेटिव केस। चलिए नेगेटिव सेंटेंस में हम समझते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस में हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और उसके बाद हमारा क्या आता है, मेन वर्ब, प्लस नॉट, और उसके बाद हमारा आता है मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। तो इसका एग्जाम्पल लेकर इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे आई या मे हैव नॉट मीट हर या सी यू। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा मीट हो गया मेन वर्ब। ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। तो देखिए हैव, सब्जेक्ट मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब को हम कौन होल्डर करता है, वर्ब को हम सब्जेक्ट होल्डर करता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, और अब एक्सप्लेनेशन कौन करता है, हमारा ऑब्जेक्ट। तो किससे मिला था, तो यू से। तो एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट करता है, तो हमारा क्या हो गया, हर। यह हमारा क्या हो गया, हर। अब हम समझते हैं तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले किसमें क्या आता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसके सबसे पहले हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, प्लस उसके बाद हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा चलाता है मेन वर्ब, और उसके बाद हमारा क्या आता है, मेन वर्ब, उसके बाद हमारा अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमारा क्या आता है कि सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब चलाता है, हेल्पिंग। तो चलिए इसका सबसे एग्जाम्पल लेते हैं। इसे हम इंट्रोगेटिव या यस नो सेंटेंस भी कहते हैं। चलिए हम इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आर, दे या देम गो देयर। तो यहाँ हमेशा वर्ब का कंट्रोल कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा, या सब्जेक्ट कहीं पर भी रहे, सबसे पहले वर्ब चला, इसका कंट्रोल कौन करेगा, सब्जेक्ट।
तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, दे, देन नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पर हैज सी या हर पेंट द रूम, कहीं भी रहे भर्व कहीं भी रहे उसका कंट्रोल कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा। भर्व का पप्पा होता है कौन, सब्जेक्ट। तो इसका कंट्रोल कौन करेगा, कहीं भी रहे सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट पेंट द रूम। इसे यस नो क्वेश्चन क्यों बोलते हैं कि इसका हम आंसर यस नो में कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन हम यस नो में कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना है, फिर आगे इसमें कुछ बचा हुआ तो अगले वीडियो में हम उसके बारे में समझेंगे।